यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को संसार में क्या मिलेगा? क्लेश मिलेगा। ये बात हर एक विश्वासी सेवक को मालूम होना है। बाकी जगहों में जाते हैं, मूर्ति पूजा, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ स्नान करने के लिए जाता है, हज करने के लिए जाते हैं, अपना क्लेश दूर करने के लिए जाते हैं। तो लोग बोलते हैं तो अच्छी नवरात्रा में अभी देखो कटरा विष्णु देवी में कितने भीड़ लगे हुए होंगे। वो लोग किसके लिए जाता है? उनका क्लेश दूर होने के लिए। इधर क्यों आया है? क्लेश लेने के लिए। फर्क समझना अच्छी तरह, नहीं तो आपको ये बात अच्छी तरह मालूम नहीं है तो आप गलत जगह में फंस गया तो निकल जाना भाई। नहीं तो आप बोलेंगे देखो यीशु के पास आ गया तो क्लेश बढ़ रहा है। हाँ जी, क्लेश बढ़ने का रास्ता है ये। प्रभु यीशु ने बोला कौन सा रास्ता में जाना है? तंग मार्ग में जाना है। खुला चौड़ा मार्ग में बहुत लोग जाता है, लेकिन जीवन का मार्ग कौन सा है? तंग मार्ग। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आने से आपको क्लेश मिलेगा करके पहले आपका मन में रहना है। घर से क्लेश मिलेगा, रिश्तेदारों से क्लेश मिलेगा, बरादरी से क्लेश मिलेगा, मोहल्ले से भी लोग निकालेंगे। ये बात पहले मन में तैयार रखना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला बैठ करके हिसाब कर लें। जब तक सब चीजें ना त्यागेगा मेरा चेला नहीं हो सही से बैठ कर हिसाब कर ले। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने वालों को इस संसार में क्या मिलेगा? क्लेश। उसके अलावा 15 अध्याय का 18 और 19, 15 का 18 और 19। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, संसार तुम्हें बैर रखता है, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। हाँ। यदि तुम संसार के होते, तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, हाँ। इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हाँ, संसार तुमसे क्या करते हैं? बैर रखते हैं। तो आपको इस प्रभु का मार्ग के बारे में सही जानकारी नहीं है तो बहुत सारा पास्टर लोग जो हमारे अलावा बाकी लोग बोलेंगे आओ चंगाई मिलेंगे, नौकरी मिलेंगे। आप लोग सोचेंगे उधर में गया, चंगाई मिल गया, नौकरी मिल गया, खुशी खुशी रहा। वो एक अच्छा मार्ग है भाई, उधर में जाओ आपको सब कुछ मिलेगा। उन लोग जो बोलता है चंगाई भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगा, पैसा भी मिल जाएगा, लकी ड्रॉप भी मिलेगा, बहुत कुछ आपको मिलेगा। लेकिन हमारे पास आया तो इसी टूटा फूटा मकान में रहना पड़ेगा, कभी भागना पड़ेगा और हो सकते आपको कर को भी जलाया जाए। ये बात अच्छी तरह समझना, नहीं तो फिर बाद में आप बोलेगा देखो आप पहले क्यों नहीं बताया। पहले क्यों बताते तो हम एक इस झंझट में आकर नहीं फंसते। हमने सोचा यीशु मसीह के पीछे आएगा तो सारे दुख दूर होगा, सारे बीमारी दूर होगा, सारे परेशानी दूर होगा। क्योंकि आपका आदत बहुत बदल गई है। पहले आप झगड़ा नहीं करते थे, पहले झगड़ा करते थे, अभी झगड़ा नहीं करता, झूठ बोलते थे, अभी झूठ नहीं बोलता, थोड़ा पवित्र हो गया। तो आपका हिसाब में सब क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारों इधर में सीधा उल्टा है। जब से आप प्रभु में आया आपका कष्ट बढ़ेगा, आपका दुख बढ़ेगा, आपका परेशानी बढ़ेगा। प्रभु यीशु ने बोला मैं घर में क्या करने आया? तलवार भेजने आया, शांति के लिए नहीं आया बल्कि क्या है। और प्रभु यीशु ने बोला करी के लोग तुम्हारा क्या होंगे? वैरी होंगे। तो शायद आपने यीशु मसीह के बारे में इधर उधर सुना तो ऐसा नहीं होगा। शांति शांति, आशीष आशीष, चंगाई चंगाई, यही सुना होगा। आपने सुना है लूका 12 का, मैंने इधर पढ़ा है लेकिन फिर भी और एक बार पढ़कर सुनाता हूं। लूका 12 का 51 से लेकर 53 तक पढ़िएगा। लूक 12:51 to 53, 12:51 to 53। हाँ पढ़ो। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? हाँ। मैं तुमसे कहता हूँ नहीं वरन अलग कराने आया हूँ। मिलाप कराने नहीं बल्कि किसके लिए आया?
घर में तोड़ फोड़ करने आया हूँ। हाँ, क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे। एक घर में आपस में 5 लोग विरोध रखेंगे। हाँ, 3 2 से 3 2 से और 2 3 से, हाँ, पिता पुत्र से हाँ, और पुत्र पिता से विरोध रखेगा। हाँ, माँ बेटी से हाँ, और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। देखिए, प्रभु यीशु के पीछे जाएगा तो भाई आपका घर में आप झगड़ा को क्या कर रहा है? हाँ, मेरे घर में झगड़ा आ जाए। घर में शांति था, प्रभु यीशु आने के बाद क्या हो जाएगा? घर में शांति नहीं होगा, झगड़ा होगा। मैं आपको अच्छी तरह बताता हूँ। आप सेवक लोग बाकी लोगों को बताते समय में भी अगर आप लोग अनजाने में चलो भाई यीशु के पास आएगा तो झगड़ा दूर हो जाएगा, दुष्ट दूर हो जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगा, तो लोग सोचे चलो भाई इतना दूर तक कटरा तक क्यों जाना है, हरिद्वार तक क्यों जाना है, इलाहाबाद तक क्यों जाना है, इधर ही नाम ले लो, सारे काम इधर ही हो जाएगा। आप पूरी बात नहीं बोलेगा तो उन लोग सोचे भाई अमरनाथ तक क्यों जाना, कटरा तक क्यों जाना है, हरिद्वार क्यों जाना है, इलाहाबाद तक क्यों जाना, इधर ही बैठकर क्या करें, हाजी करने के लिए मक्का मदीना तक क्यों जाना, इधर ही बैठकर क्या करो, नाम लो, सारे काम, पैसा भी बच गया, काम भी हो गया। भाई ऐसा नहीं, यीशु के पीछे जाएगा तो मुसीबत कष्ट परेशानी होगा। हाँ, मत्ती 10वां अध्याय में पढ़िएगा, मत्ती 10 उसका 34 से पढ़िएगा, 34 से 37 तक। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। ये ना समझो मैं पृथ्वी में मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, हाँ, पर तलवार चलवाने झगड़ा डालने आया है, तलवार चलाने आया है। हाँ, हाँ, मैं तो आया हूँ हाँ, कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से, बेटी को अपना माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। हाँ, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। मनुष्य के वैरी उसके करी के लोग हैं। भाई समझ गया? यीशु के पीछे निकलने से आप सोचते थे घर में शांति होगा, आप लोग सोचते मेरा बेटा भी उद्धार पाए और बेटी भी उद्धार पाए, मतलब सब मिलकर नशा का पैसा भी बच गया, शराब की पैसा बच गया, फिल्म का भी पैसा बच गया, इधर उधर का बच गया, तो सब मिलकर के गीत गाए, यीशु का गीत गाए, घर में आमदनी भी बढ़ गया। हालेलुया, स्वर्ग में जाए। भाई ये नहीं, ये उल्टा सवाल है, उल्टा बात है। घर में क्या होगा? झगड़ा होगा, करी के लोग दुश्मन होंगे। हाँ, पहला प्रेरितों का काम 14 अध्याय 14 का 22 पढ़िएगा, 14 का 22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, चेलों के मन को स्थिर करते रहे, और ये उपदेश देते थे। क्या उपदेश? पहला सदी में उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आजकल का बड़ा बड़ा प्रचारक लोग क्या बोलता है, आ जाओ चंगाई मिल जाए, आ जाओ घर का बीमारी दूर हो जाएगा, परेशानी दूर, आ जाओ। हम लोग दोनों हाथ ऊपर करके चलो भाई, चल जाता है। लेकिन पहले सदी में प्रचार कौन सा था? कौन सा उपदेश देता? दोबारा पढ़ो। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, चेलों का मन को स्थिर करते रहे, और ये उपदेश देते थे। कौन सा? ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हाँ, बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना होगा। जम्मू में ये प्रचार करने वाला सिर्फ हम ही लोग होंगे, बाकी सब ये प्रचार करते हैं, मुझे मालूम नहीं है। इसका उल्टा करते हैं। हाँ, प्रभु के पास आ जाओ, खुशी मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाएगा, फिर प्रभु आप तुमको बरकत देगा। उन्होंने लिखा इसराइल में तुम आने में बरकत, जाने में बरकत, खेत में बरकत, बर्तन में बरकत, सब जगह में बरकत ही बरकत है।
हाँ बन जाएगा, लेकिन जाते समय में हमारा चंदा भी डालकर जाना। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह के पीछे जलने से ऐसा नहीं। पहला सदी के कलीसिया में ये बात सिखाते थे, उनको उपदेश देते थे, उनको ये कहते थे, बहुत क्लेश उठाकर परमेश्वर का राज्य में क्या करना होगा? प्रवेश करना होगा। बहुत क्लेश उठाकर करके लोग खिलाफ होंगे, बहुत कीमत देना पड़ेगा।